नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की जब जब बात आती है तो राजनीति को लेकर चर्चाएं बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई चुनाव तो होते ही रहते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो या फिर आम जो चुनाव होते हैं उपचुनाव हो। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर तरफ चर्चा केवल मैनपुरी की हो रही है। आखिरकार ऐसी वजह क्या है कि मैनपुरी को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है? दरअसल ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट नहीं है। ये जो मैनपुरी सीट है, ये समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि यहाँ से एक बड़ा रिश्ता मुलायम सिंह यादव का जुड़ा हुआ है। जी हाँ, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने अभी तक मैनपुरी पर अपना दबदबा बनाकर रखा था। मैनपुरी की जनता का लगातार समर्थन मुलायम सिंह यादव को मिलता रहा है। लेकिन क्या मैनपुरी से इस बार डिंपल यादव को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, मैनपुरी उपचुनाव से पहले भाजपा ने जो जातिगत कार्ड खेल दिया है, इसका पूरा प्रभाव मैनपुरी की सीट पर दिखता नजर आएगा। ऐसे में खबर ये निकलकर सामने आई है कि क्या मैनपुरी के उपचुनाव से पहले डिंपल यादव के मन में घबराहट शुरू हो गई है। भाजपा की जातिगत कार्ड को देखकर या भाजपा नेताओं की लगातार जीत को लेकर कर रहे दावे से अब डिंपल यादव डरती नजर आ रही है। मेरे साथ ऋतिक, मेरे सहयोगी जुड़े हैं और जो लगातार मैनपुरी के मुद्दों पर काम कर रहे हैं, खबर भी कर रहे हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल, जो बीजेपी ने मैनपुरी से जातिगत कार्ड खेला है, कितना नुकसान डिंपल यादव को होता नजर आ रहा है? और आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी सहम सी गई है? देखिए, रघुराज साक्का का नाम सामने आया और रघुराज साक्का को टिकट दिया गया है। रघुराज साक्का का जो वोट बैंक है मैनपुरी सीट पर साक्का समाज का देखें तो लगभग 1.5 से 2 लाख है, ठाकुरों में गिना जाता है। लेकिन कुर्मी को मिला लीजिए, आप राजपूत को मिला लीजिए, शूद्र को मिला लीजिए, वैश्य को मिला लीजिए, तमाम जातियों को मिलाकर अगर आप वोट बैंक पूरा देखेंगे विद साक्का का, तो यहाँ पर कम से कम 5.5 और 6 लाख वोट बैंक बनता है। जबकि एम बाई समीकरण की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एम बाई समीकरण का वोट पहले से ही 6.5 लाख है। अगर रघुराज साक्का को यहाँ पर उतारा है और आप कह रहे हैं कि डिंपल यादव को चुनौती है, तो कोई भी चुनौती नहीं है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि शिवपाल चाचा सामने आए हैं। शिवपाल चाचा को स्टार प्रचारक की सूची में 7वें नंबर पर नाम मिला है। और शिवपाल चाचा अगर वहां उतरेंगे तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के सेनापति कहे जाते हैं। तो आप ये देख लेना कि जो शूद्र वोट बैंक पर उन्होंने खेला है, जो साक वोट बैंक पर उन्होंने बीजेपी ने खेला है, तो ये वोट भी शिवपाल के पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं सपा पार्टी के खेमे में आएगा। ऋतिक, सवाल मेरा ये है कि अगर डिंपल की जगह खुद अखिलेश यादव उतरते तो कितने उनके ज्यादा जीतने के चांस बन रहे थे? और आखिरकार क्यों खुद ना उतरकर डिंपल यादव को उन्होंने मैदान में उतार दिया? देखिए, अखिलेश यादव के पास पहले से बहुत सारे पद हैं, करहल की जनता उनसे नाराज हो जाती, साथ में उनके पास संरक्षक के तौर पर टिकट देने की जिम्मेदारी थी। अगर वो यहाँ पर स्वयं उतरते तो कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा और तमाम बड़े नेता ये कयास लगाते कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर खुद की बुना ली और खुद को अपने पिता के तौर पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर देखा है कि उनकी पत्नी अर्धांगिनी के तौर पर देखा जाता है पत्नियों को, तो उन्होंने अपने आप को ही उतारा है। भले डिंपल यादव का यहाँ पर चेहरा हो, तो यहाँ पर अखिलेश यादव ही हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें डिंपल कम बोलती है, अखिलेश यादव ज्यादा बोलते नजर आते हैं। तो साफ तौर पर डिंपल यादव तो हैं ही, लेकिन डिंपल यादव की जगह पर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। बस चेहरे का फर्क है, बस चेहरे का फर्क है। और क्या वाकई डिंपल के चेहरे पर चुनाव जीत जाएगी समाजवादी पार्टी? नेहा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। और नेहा, मेरा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि मैनपुरी का जो चुनाव है, ये अगर हार होती है तो समाजवादी पार्टी की हार नहीं होगी, नेताजी की हार होगी। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी हारती है तो सही मायने में नेताजी हार जाएंगे इस सीट से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राहुल ये बात एकदम सही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर हारती है मैनपुरी से तो नेताजी की ही हार है ये। मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी कह लीजिए या फिर अखिलेश यादव का ये एक पहला टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में वो पास नहीं होते हैं तो मान लीजिए नेताजी की बहुत बड़ी हार होगी। फिर उसके बाद अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं लगाया जा सकती कि वो किसी भी चुनाव में जीतते नजर आ सकते, क्योंकि मैनपुरी तो एक छोटी सी सीट है। समाजवादी पार्टी का हमेशा से वहां पर दबदबा रहा है। तो अगर इस बार उनको हार मिलती है तो यहाँ विपक्ष के कहीं ना कहीं पैर खुल जाएंगे इस चीज को लेकर कि हाँ, अब समाजवादी पार्टी की हाथ से ये सीट भी निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी के हाथ से ये सीट अगर निकलती है तो सीधे सीधे तौर पर जो बड़ा नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को तो जरूर होगा, लेकिन बहुत बड़े हद तक हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक सबसे बड़ा
चुनाव भी है और सबसे बड़ी जो अगर बात करें रणनीति या तमाम तरह के जो भी अभी तक का राजनीति से सीखा अखिलेश यादव ने, बहुत ज्यादा मायने रखेगा। क्रांति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्रांति, चुनाव से पहले लग रहा है कि नामांकन वापस ले सकती हैं डिंपल यादव, और अखिलेश यादव ने शायद जो गलती कर दी है उसको जो है खत्म करते हुए वो खुद उतर सकते हैं या किसी और बड़े कैंडिडेट को उतार सकते हैं, जैसे बीजेपी ने जातिगत कार्ड खेल दिया है। देखिए, अगर मैं अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बात करूं तो दोनों ने अभी तक जो भी बातें कही हैं हमेशा अपनी बातों पर अडिग रही हैं, उस बात से कभी भी पीछे नहीं हटे। और अब तो सीट नेताजी की है, उस सीट पर जो है जीत दर्ज करना है, तो मुझे नहीं लगता कि डिंपल जो है उस जगह से अपना नामांकन वापस लेगी। हालांकि उन्हें भी पता है कि सामने चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि नेताजी की ये सीट रही है और जनता पर अभी भी वो भरोसा जता रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो नामांकन वापस लेगी। उन्हें भरोसा है, और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि समीकरण भी यही बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर भले ही शाक्य समाज का दाव भाजपा ने खेला है, एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश पूरी की है, लेकिन अंत में जीत यहाँ पर जो है मुलायम सिंह यादव के परिवार की होती हुई नजर आ रही है। क्रांति, जीत का दावा तो हर कोई करता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी या फिर बसपा, लेकिन जनता क्या सोच रही है जानना जरूरी होता है। मैनपुरी की जनता इस बार जातिगत कार्ड में फंस कर रह जाएगी जो बीजेपी ने खेला है, या शुरू से जो परंपरागत रहा है कि भाई हम तो जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ ही, हम रहेंगे मुलायम सिंह यादव के साथ ही, वो इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि उतना तो नहीं देखने को मिलेगा जितना कि पहले देखने को मिलता था, क्योंकि एक और जो दूसरा नेता सामने खड़ा है वो ऐसा नेता नहीं है कि मतलब चलिए कहीं का भी नेता और कहीं से भी उठा करके कहीं पर भी बना दिया। वो नेता ऐसा है जो उसी गढ़ से आता है, वो नेता वैसा ही है जो वहाँ के शाक्य समाज पर अपना बड़ा दबदबा रखता है। तो देखिए, यहाँ पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि पहले की परंपरा जो है वो उसी तरीके से चलती आ रही है। यहाँ पर जनता का मन बहुत बदलता हुआ दिखाई देगा, यानी कह सकते हैं कि 60-40 का रेशियो हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर जरूर होगी। एक आखिरी सवाल क्रांति, स्टार प्रचारक के भूमिका में उतारा गया है चाचा शिवपाल यादव को, स्टार प्रचारक के तौर पर अगर उतरे हैं तो प्रचार प्रसार भी करेंगे, कितना फर्क पड़ेगा मैनपुरी के चुनाव में, कितना फर्क पड़ेगा ग्राउंड रिपोर्ट पर? देखिए, अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करूं तो शिवपाल यादव के आने से बहुत बड़ा प्रभाव सिर्फ जनता के बीच में ही नहीं पड़ा है, यहाँ पर सामने विपक्षी दल पर भी पड़ा है। क्योंकि देखिए, विपक्षी दल का जो नेता है यहाँ पर वो खुद शिवपाल यादव को अपना गुरु मानता है और उनके शिष्य के रूप में वो आशीर्वाद लेने भी पहुंचे नामांकन भरने से पहले के। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनके ऊपर भी अपनी चलती चला सकते हैं शिवपाल यादव। तो जिसके खेमे से शिवपाल यादव जो है इस जगह पर अपने चुनावी यात्रा को दिखाएंगे, जाहिर सी बात है कि उसके पक्ष में जीत का जो हौसला है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे वो यहाँ पर जो है शाक्य समाज को बढ़ोतरी देने वाले अगर शिवपाल यादव दिखाई दिए तो ये लगातार हमारे सहयोगी ने बताया कि चुनावी मैदान में शिवपाल अगर उतरते हैं तो कितना बड़ा प्रभाव रहेगा, या शिवपाल के उतरने से यादवों का वोट बैंक कितना बढ़ जाएगा, शाक्य समुदाय के वोट बैंक का कितना जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान देखने को मिलेगा, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव का ये जरूर कहना है कि वो परिवार को, पार्टी को बनाकर रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते नेताजी की आत्मा दुखी हो, तो इसीलिए अखिलेश यादव के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बहू डिंपल यादव के लिए प्रचार प्रसार करने उतरे। हालांकि अब देखना होगा मैनपुरी जो उपचुनाव पर जो सीट है जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कांटे की टक्कर रहती है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, या फिर बीजेपी का जातिगत कार्ड कामयाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।